जैसे अभी आजकल का माहौल चल रहा है, लोगों को पता नहीं है कि कल का आने वाला टाइम कैसा होगा, कि जॉब है नहीं है वगैरह वगैरह। तो ऑफ कोर्स है, मोह तो थोड़ा और बढ़ेगा कि और चीजें इकट्ठी करें। उसके लिए व्यक्ति सोचता है कि चलो पैसा कहीं से भी कैसे भी आए, पैसा तो आए, कल को जीविका के लिए काम आएगा। यहीं पे ही आप देखेंगे जो उसकी सोच है वो है ही विकारी, कि पैसा आ जाए, ये नहीं सोचता कि अगर गलत तरीके से पैसा आएगा तो गलत तरीके से ही जाएगा। आप देखिए इतने बड़े बड़े नेता और वो इतने बड़े बड़े अमीर, वो मेहुल चौकसी वगैरह, कितने, वो किंगफिशर का मालिक, कितने बड़े बड़े लोग, मगर वो पैसा कैसे कैसे कमाया, और अब देखिए देश से भाग भाग के रहना पड़ रहा है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि भाई पैसा आने दो, कैसे भी आने दो, क्रोध करो, काम करो, और वो जब वो पैसा मिल जाता है उसी में खुशी अनुभव करता है। तो आप देखेंगे वो एक विकार छोड़ता है, दूसरा विकार पकड़ता है, दूसरा विकार छोड़ता है, अब ये काम विकार है। ये तो हर जगह आप टीवी खोल के देखेंगे, हर जगह वो कहीं ना कहीं उसका फ्लेवर उन्होंने डाल रखा है। तो आप देखेंगे ये विकार, एक जिसको, तो इसीलिए बाबा कहता है ये झूठ की दुनिया है, दुख की दुनिया क्यों है? क्योंकि हमारी वैल्यूज ही पूरी तरह नेगेटिव है। जो हमारा कर्म सिद्धांत है, वो हम सोचते हैं कि भाई कैसे भी आ जाए, बस आ जाए। उस वजह से जो वो आता भी है तो भी वो दुख लेके आता है। और इवेंचुअली जो हम अपने जो विकर्मों का जो हमारा जाल है, वो और ज्यादा बढ़ता बढ़ता चला जाता है। हमारे ऊपर विकर्म और ज्यादा हावी होते जाते हैं, और जितना ज्यादा वो विकर्म हावी होते जाते हैं उतनी आत्मा दुखी होती है। तो ये जो सृष्टि रूपी नाटक है, जो बाबा ने जो ये ऐसे रचा है, आप देखेंगे इसके अंदर आत्मा अपने ही जो कर्म विकर्म है वही उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। वरना आप उसके अलावा देखेंगे प्रकृति जो है, अगर आप वो चीज हटा दें, प्रकृति भी दाता है, शिव बाबा भी दाता है, इसीलिए उसका नाम सदाशिव कल्याणकारी और वो आनंद स्वरूप है, कि वो हमेशा बच्चों का अच्छा ही चाहता है। प्रकृति हमेशा देती ही है। तो ये जो सृष्टि की जो हालत हुई है, कि आज हर तरफ से हमारे ऊपर आप देखेंगे, अब तो ये सवाल उठने लगा है कि यूएस का अभी कोई है, कोई स्कॉलर नेता, उसने बोला है कि ह्यूमैनिटी माइट नॉट सरवाइव 21st सेंचुरी। ये जो सेंचुरी चल रही है 21st चल रही है, तो वो ये बोल रहे हैं कि पता नहीं सरवाइव भी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे ऊपर आप देखिए कंट्रीज जो हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, और क्लाइमेट का अलग चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 अलग चल रहा है, कोरोना जैसे वायरस अलग चल रहे हैं। जैसे हमने बात करी, हर एक डिसिप्लिन जो है वो फेल हो रहा है। वो डिसिप्लिन फेल होने की जो रीजन है, उसका रीजन आदमी तो अलग 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 ढूंढता है। वो कहता है कोरोना हुआ, कोरोना के सिम्टम्स ढूंढो और ठीक करो। दुनिया में क्लाइमेट की दिक्कत है, उसके लिए आप सोलर यूज करो। वो तो इंडिविजुअल सोल्यूशन है, होलिस्टिक सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जो गहराई में जाकर सबको ठीक करे, वो सिवाय परमात्मा के कोई नहीं बता सकता। ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका ये है, क्योंकि उसके लिए इतनी बड़ी नॉलेज चाहिए। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी एक चीज में निपुण होता है या तो वो डॉक्टर होता है, इलाज बहुत अच्छा करेगा, या तो वो इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। मगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इंजीनियरिंग भी पता हो, जिसको स्पिरिचुअलिटी भी पता हो, जिसको डॉक्टर भी पता हो, वो व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हिस्ट्री भी पूरी पता हो, वो उसका सोल्यूशन पूरा का पूरा दे सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे शिव बाबा ने जो है, बिल्कुल जो जितनी चीज छोटी होती है, जबकि दुनिया में हम मानते हैं जितनी चीज बड़ी होती है उतनी अच्छी होती है, बाबा ने बताया कि बच्चे जो चीज जितनी छोटी होती है उतनी पावरफुल होती है। आप देखिए कोरोना वायरस बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, और दुनिया में उसने किस सबको कंट्रोल कर रखा है। उससे पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब था, ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्यूजन होता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब निकला। उसके बाद आप देखेंगे जो आकाश में ब्लैक होल नाम की चीज होती है, वो इतनी पावरफुल होती है, और जितनी छोटी उतनी ज्यादा पावरफुल। अगर वो मान लीजिए इतनी छोटी है कि आप उसको एक स्पून में ले सकते हैं, तो हो सकता है उसका मास जो है वो अर्थ से बड़ा भी हो सकता है। और जितनी वो, जैसे हमने बात करी, तो इस विषय वैतरणी से निकलने के लिए कि ऐसी कोई नॉलेज जिससे सर्व रूप से, हर तरह से 360 डिग्री एंगल से जो है सबका कल्याण ही कल्याण हो, ऐसी नॉलेज चाहिए जिससे दुनिया वहां से सुधरे। तो आप देखेंगे यही एक ऐसा टाइम है कि जहां पे हमें उस नॉलेज की जरूरत है।
इससे पता पड़ता है कि भगवान जब आएगा जब उसकी जरूरत होगी। तो आज देखेंगे, आज हमारे क्योंकि सारे के सारे हमें ये पता ही नहीं है कि हम जो मेंटल इलनेस इसको बोलते हैं, चाहे वो फियर है, एंजाइटी है, चिंता है, उससे कैसे दूर निकले। जब दुनिया में इतना सब चल रहा है तो कैसे दूर निकलेंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये दुनिया तो सर्कल में घूमती है। इसका रचयिता शिव बाबा है, इसकी जिम्मेदारी शिव बाबा की है। ये तो परिवर्तन का समय है, कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। और जितना जितना ये हमारे अंदर ये बैठता जाता है कि ये नथिंग न्यू है, ये सबसे बेहतरीन चीज बताई बाबा ने, ये नथिंग न्यू है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। ये आपने पिछले कल्प भी किया था क्रॉस, इस कल्प भी आप क्रॉस करोगे। पिछले कल्प किया था इसीलिए आज इस बार यहाँ बैठे। पिछले कल्प किया था इसीलिए जो ये बाकी डिसिप्लिन हैं, जैसे देजा वू जिसको बोलते हैं कि आने वाली चीज का पहले से पता पड़ जाना, या एस्ट्रोलॉजी, इसका मतलब ये है कि हमारा ये पहला साइकिल नहीं है, ये हम ये साइकिल पहले भी क्लियर कर चुके हैं। तो जब ये मुझे नॉलेज है तब मैं अपने आप को शांत रख सकता हूँ। अदरवाइज तो आज के टाइम में शांत रखना तो बहुत बड़ी बात है। क्राइम भी आप देखिए हर जगह इतना ज्यादा हो रहा है। तो अब बाबा ने इसका आकर क्या सोल्यूशन बताया कि क्या इसका एकमात्र तरीका है जिससे सारे के सारे विकार, सारे के सारे विकल्प 1 मिनट में दग्ध हो जाए। तो उसका आप देखेंगे कि सबसे जो अचूक इलाज है और जो हम रोज प्रैक्टिस भी करते हैं कि वो ये है कि अगर हम अपने आप को आत्मा समझें। ये जितने लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी आती ही शरीर की उससे। शरीर आया, शरीर सुंदर है कि नहीं है, काला है कि गोरा है, ब्लैक लाइव्स मैटर वो चल रहा है, फिर कौन सी धर्म का है। तो आप बढ़ते जाएंगे जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, ये बाकी जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको तो दूर करता ही है। एक सबसे बड़ी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी, वो उसका मतलब ये होता है कि जब हमारा मन और बुद्धि अगर वो एक जगह अलाइंड नहीं है, एक जगह एक जैसा नहीं सोचती है, तो मनुष्य में उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। अगर इसको फर्दर इसके बारे में सोचें, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है बच्चा क्या करता है कि उसके मन में जो होता है वही उसके ऊपर भी होता है। ऐसा नहीं है वो मन में कुछ और सोचेगा और ऊपर से कुछ और सोचेगा। आप देखिए उसकी बीमारियां जो होती हैं, बच्चे को होती भी है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, उसे पता ही नहीं पड़ता कि कोई चीज हुई ही नहीं हुई। अब जैसे जैसे मनुष्य ग्रो करता है उसको लगता है कि भाई दुनिया में तो ऐसे चल नहीं सकते, तो वो उसका जो अंदर जो मन है वो एक होता है और बाहर का जो करने का होता है वो दूसरा होता है। बाहर बेशक गलत करेगा मगर अंदर से मन से ये ठहराएगा कि नहीं मैंने सही किया। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और जितने नेगेटिव इमोशंस हैं वो सारे होते ही हमारे इस वजह से डेवलप है। इसलिए बाबा कहता है कि सच तो बिठो नच। अगर हम सच्चे हैं, साफ और सच्चे हैं, अगर हमारी डीलिंग्स क्लियर है, अगर हमारा जो अंदर से कोई किसी के लिए गलत विचार नहीं है, कोई गलत इंटेंशन नहीं है, आप देखेंगे लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। तो ये इस तरह से आप देखेंगे तो जो है भगवान नई दुनिया जब स्थापन करता है वो ऐसा नहीं करता कि पुराने विकर्म हमारे विनाश कर दिए, चलो दयालु है कृपालु है, चलो तुमने इतना सब गलत किया कोई बात नहीं मैंने माफ कर दिया। ऐसे तो वो न्यायकारी नहीं रहेगा। तो वो जो ये सृष्टि है वो हमारे कर्मों से ही तमो प्रधान हुई है और हमारे कर्मों से ही दोबारा सुधरेगी। तो जो हम योग लगाते हैं, ये सारा योग आप देखेंगे ये है ही इसीलिए कि मनुष्य आत्मा को हमें ये योग धीरे धीरे करके पावन बनाता जाता है। आप देखेंगे जितना ज्यादा हम योग लगाते जाते हैं उतना ज्यादा हमारे जीवन में एक्चुअली में वो सात्विकता आती जाएगी और जितनी सात्विकता आएगी उतना योग अच्छा लगेगा। अगर हम ये सोचें कि भाई बाहर तो हम कोई भी धमाल करें और बाद में सवेरे जो है 1 घंटा आधा घंटा योग लगा लें तो वो योग में शक्ति नहीं आएगी। थोड़ा मोड़ा तो लगेगा, वो शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि ये राजयोग जो है वो होलिस्टिक हेल्थ है। दुनिया में तो लोग, आप किसी के पास जाओ वो कुछ ना कुछ एक गोली देके या जादू तंत्र मंत्र करके बोलते हैं भाई इससे ठीक हो जाएगा। भगवान ये बोलता है बच्चे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका आसान सा तरीका यही है कि जब तक हमारी मन की वृत्ति नहीं, जो हम ये शुभ भावना का काम जो करते हैं, जो हम योग लगाते हैं कि सर्व का कल्याण हो, हमारी वृत्ति जितनी स्ट्रांग होगी, जितने हमारे मन में ये आएगी एक्चुअली में इनका कल्याण हो, उतनी ज्यादा आप देखेंगे हमारी भावना जो है वो दूसरे तक पहुंचेगी। अगर वो मिक्स होगी तो